Jai Hind students. Today we will be starting data visualization using PyPlot. तो pandas कंप्लीट करने के बाद में अब विजुअलाइजेशन के लिए हम लोग पढ़ेंगे PyPlot और देखते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आज इस लेक्चर में कवर करेंगे हम। तो सबसे पहले वी विल स्टडी अबाउट व्हाट इज मेंट बाय डेटा विजुअलाइजेशन और पाइथन बहुत सारे विजुअलाइजेशन टूल्स या पैकेज ऑफर करता है एंड वी विल स्टडी मैटप्लॉटलिब। देन पाईप्लॉट के बारे में पढ़ेंगे। पाईप्लॉट एक मैटप्लॉटलिब का मॉड्यूल है। उसके बाद में वी विल स्टडी अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ चार्ट्स एंड प्लॉट। जो भी चार्ट्स या प्लॉट हम डिज़ाइन करते हैं उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। देन टाइप ऑफ प्लॉट्स, कितने तरह के चार्ट्स या प्लॉट्स, लाइन चार्ट, स्कैटर चार्ट एंड बार चार्ट। एंड एट द एंड वी विल लर्न किस तरह से चार्ट्स को आप कस्टमाइज कर सकते हैं और सेव करेंगे। ओके, सो डेटा विजुअलाइजेशन it covers these topics in your syllabus of IP, purpose of plotting, how to draw plots, save them, line plot, bar graph, scatter plot। ये आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे। फिर इनको कैसे कस्टमाइज करते हैं, इनके कलर कैसे चेंज करना, स्टाइल, विड्थ, लेबल्स ऐड करना, टाइटल, लीजेंड्स एंड सो ऑन। स्ट्रेट अवे अब अपनी टॉपिक को शुरू करते हैं, विजुअलाइजेशन। सो विजुअलाइजेशन मीन्स पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा थ्रू इमेज और चार्ट। तो विजुअलाइजेशन में आप कोई भी डेटा सेट है या कोई ऑब्जेक्ट है या किसी सिचुएशन है उसको आप चार्ट के थ्रू जब डिपिक्ट करते हैं उसी को हम विजुअलाइजेशन कहते हैं। पाइथन यहाँ पर दो ग्राफिक लाइब्रेरीज ऑफर करता है, एक है मैटप्लॉटलिब, दूसरा है सीबॉर्न। सो वी विल बी फोकसिंग ऑन मैटप्लॉटलिब। अब here you can see various benefits of data visualization like complex quantitative information को further simplify कर देता है because pictures को हम आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, तो वो data analysis में भी काफ़ी helpful होता है। अब मैटप्लॉटलिब क्या है, अब आप देख सकते हैं यहाँ कि मैटप्लॉटलिब एक पाइथन का 2D टू डायमेंशनल प्लॉटिंग लाइब्रेरीज है। तो इसमें आप अलग अलग तरह के चार्ट्स और ग्राफ्स बना सकते हैं। अब मैटप्लॉटलिब में भी वी विल बी फोकसिंग ऑन पाईप्लॉट, और जो ये पाईप्लॉट है ये मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का एक मॉड्यूल है जिसमें बहुत सारे ग्राफ्स और प्लॉट जैसे कि हिस्टोग्राम है, बार चार्ट्स हैं, पाई डायग्राम्स हैं, इसको यूज करते हैं। एंड इट ऑल्सो यहाँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है पाईप्लॉट का वो ये है कि ये एक स्टेट मशीन इंटरफेस प्रोवाइड करता है। अब व्हाट इज मेंट बाय दिस स्टेट मशीन इंटरफेस? जनरली जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पे डील करते हैं तो हम उस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं और उसमें जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनको हमें कॉन्फ़िगर करना होता है। बट स्टेट मशीन इंटरफेस एक ऐसा इंटरफेस होता है जिसमें बहुत सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि जब हम अभी कंपोनेंट्स पढ़ेंगे अपने प्लॉट के तो उसमें फिगर्स, एक्सिस वी विल बी स्टडी। तो पाईप्लॉट क्या करता है, ये बहुत सारे कंपोनेंट्स ऑटोमेटिकली इम्प्लिसिटली क्रिएट कर देता है, और यानी इससे जो प्रोग्रामर्स हैं उसके बहुत सारे जो कोडिंग के स्टेप्स हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, और विद मिनिमम स्टेप वी आर एबल टू क्रिएट आवर प्लॉट। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ पाईप्लॉट। अब पाईप्लॉट में जनरली हम दो तरह के ग्राफ्स या चार्ट बनाते हैं। एक वो चार्ट जो इंटरैक्टिव होता है, यानी जो रिफ्रेश होता रहता है, जिसकी डेटा को आप टाइमली रिफ्रेश कर सकते हैं, और एक ऐसा जो रिफ्रेश नहीं होता है, जो फिक्स्ड रहता है, उसको हम नॉन इंटरैक्टिव कहते हैं। नाउ लेट्स सी व्हाई डू वी यूज मैटप्लॉटलिब। सो मैटप्लॉटलिब क्यों यूज करते हैं, बिकॉज ये पाइथन स्क्रिप्ट के अंदर पाइथन शेल, जुपिटर नोटबुक और वेब एप्लीकेशन सर्वर्स पर भी और बहुत सारे GUI इंटरफेसेस में आप इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं इंटरैक्टिव और नॉन इंटरैक्टिव प्लॉटिंग।
दोनों के अंदर यूज किया जा सकता है और इसको आप बहुत अलग अलग तरह के आउटपुट फॉर्मेट जैसे PNGs, PS में आप इसे सेव कर सकते हैं। देन जब हम इंटरैक्टिव प्लॉटिंग की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप ऑब्जेक्ट मेथड कॉल करके पाईप्लॉट के फंक्शंस के साथ और अपने सेम फिगर को या सेम प्लॉट को आप रिफ्रेश कर सकते हैं। जबकि जब हम नॉन इंटरेक्टिव मोड की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें एक और एक से ज़्यादा फिगर्स बनाने होते हैं, डिस्प्ले करने होते हैं, बट इसके अंदर हम करंट एट प्रेजेंट किसी एक फिगर पे ही वर्क करते हैं। अगर हम दूसरे फिगर पे मूव करेंगे तो वो प्रीवियस डेटा सारा इरेज हो जाता है। अब नेक्स्ट है मैटप्लॉटलिब इंस्टॉल कैसे करना है। तो जिस तरह से आप लोगों ने अभी तक पांडास, नमपाई ये पैकेजेस इंस्टॉल करें, हियर आल्सो वी हैव टू फॉलो द सेम पाथ। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले कि आपका जो पाइथन शेल है या पाइथन इंटरप्रेटर वो इंस्टॉल होना चाहिए। फिर आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करें एज एडमिनिस्ट्रेटर, देन पाथ में वो सेट होना चाहिए। अब सीधे आप जाएं और या तो आप रूट डायरेक्टरी में पहुंच जाए जहां आपका पाइथन शेल या इंटरप्रेटर इंस्टॉल्ड है और वहां टाइप करें पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब एंड देन वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाए। अब we will move on to the components of PyPlot। So कोई भी जो चार्ट होता है it has several components, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं we are showing here चार्ट जिसको हम PyPlot की लैंग्वेज में फिगर भी बोलते हैं। तो ये आप देख सकते हैं here this is our chart from the top anatomy of a figure, ये इसका टाइटल है। फिर ये आप देख सकते हैं this is the legend which is showing different data set, क्या क्या data set इस पे हमने रिप्रेजेंट करे हैं। तो ये टॉप पर आपका टाइटल हो गया, ये लीजेंड हो गया, ये ग्रिड लाइंस आप देख सकते हैं यहाँ। देन ये डिफरेंट डेटा सेट का हमने लाइन चार्ट बनाया है विच इज बीइंग रिप्रेजेंटेड हियर। ये जो एरिया जिसमें हमने चार्ट बनाया है इसको हम कहते हैं एक्सेस, और ये एक्सेस और जो एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस होते हैं ये दोनों डिफरेंट है। यहाँ पर एक्सेस का मतलब होता है जनरली आपका प्लॉट एरिया, वो रीजन और वो एरिया जिसमें आपका प्लॉट अभी फिलहाल ड्रॉन है, दैट इज द एक्सेस। देन वन एक्सेस कैन हैव मल्टीपल एक्सेस, लाइक 2 डायमेंशन फिगर्स की हम बात कर रहे हैं पाई प्लॉट में। तो यहाँ पर ये 2 एक्सेस है, एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस। इसी तरह से आप एक्सेस को लेबल्स भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने वाई एक्सेस का लेबल आप यहाँ देख सकते हैं। हाँ, देन लेट अस अंडरस्टैंड दिस टर्मिनोलॉजी। तो फिगर जो ओवरऑल आपका विंडो का एरिया होता है या कैनवस होता है जहाँ पर आपका प्लॉट या ग्राफ प्लॉटेड होता है अलॉन्ग विद अदर कंपोनेंट्स, तो इसे हम कहते हैं फिगर। एक्सेस की बात करते हैं हम, एक्सेस वो एरिया होता है जहां पर आपका जो डेटा है वो प्लॉट किया जाता है, और इसे प्लॉट करने के लिए आप प्लॉट, स्कैटर इस तरह के फंक्शंस यूज करते हैं। फिर कोई भी एक फिगर जो है, एक फिगर के अंदर मल्टीपल एक्सेस बना सकते हैं। इट मींस वन फिगर कैन हैव सेवरल सब प्लॉट्स, यानी एक फिगर के अंदर आप एक से ज्यादा ग्राफ्स बना सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज सेइंग इट कैन हैव मल्टीपल एक्सेस। अब यही यहाँ पे दे रखा है। एक्सेस की बात करते हैं क्योंकि हम यहाँ 2D चार्ट्स पढ़ेंगे तो दे विल बी हैविंग बेसिकली 2 एक्सेस, एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस, बट यस वी कैन हैव 3D एक्सेस ऑल्सो, 3D प्लॉट्स जहाँ पर आपका 3 एक्सेस होते हैं। देन आर्टिस्ट, जितने भी कंपोनेंट विजिबल होते हैं फिगर पे, जैसे कि कोई टेक्स्ट ऑब्जेक्ट है, लाइन है, इन सबको हम आर्टिस्ट के नाम से भी जानते हैं। देन लेबल्स, कोई भी टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू एक्सेस, दे आर टर्म्ड एज लेबल्स। अब ये लिगेंड्स क्या होते हैं? जैसे कि अभी आप ऊपर वाला अगर प्लॉट देखेंगे तो यहाँ पर वी आर डिस्प्लेइंग 2 डिफरेंट डेटा सेट। एक को हमने ब्लू लाइन से यहाँ डिपिक्ट करा है, दूसरे को हमने रेड लाइन से डिपिक्ट करा है।
तो ये डिफरेंट डेटा सेट्स को जो आप डिफरेंट कलर्स या डिफरेंट विड्थ से डिपिक्ट करते हैं, दीज आर नोन एज इमेजेस शोइंग डिफरेंट डेटा सेट। टाइटल हमने देखा, ऊपर टाइटल दिया हुआ। इसी तरह से ग्रिड्स, अगर आप अपने पूरे प्लॉट को इक्वल साइज ब्लॉक में डिवाइड करना चाहते हैं फॉर बेटर रीडेबिलिटी, तो आप उसके लिए ग्रिड्स बना सकते हैं। देन एक्स टेक्स एंड वाई टेक्स, एक्सेस पर जो ये मार्क्ड होते हैं आपके इंटरवल्स, दे आर नोन एज एक्स टेक्स और वाई टेक्स। अब स्ट्रेट वी विल मूव एंड स्टडी सम इम्पोर्टेंट पाइप्लॉट फंक्शंस। अब ये सारे फंक्शंस हमें काम आएंगे ड्यूरिंग आवर एंटायर डेटा विजुअलाइजेशन यूनिट। तो अगर आपको कोई फिगर बनानी है, फिगर आप ऊपर पढ़ चुके हैं, जो पूरा हमारा कंप्लीट चार्ट होता है इंक्लूडिंग ऑल वेरियस कंपोनेंट, या कह सकते हैं वो पेज या वो एरिया जिसपे आपका चार्ट बना होता है, दैट इज टर्म्ड एज फिगर। तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, सिंपली आप रेफरेंस यूज करेंगे अपने मॉडल का, दैट इज पाइप्लॉट, या अगर आपको कंप्लीट लिखना है तो matplotlib.pyplot और उसके बाद में डॉट फिगर। तो इस तरह से ये एक ब्लैंक फिगर क्रिएट कर देगा। ठीक इसी तरह से अगर आपको उस पर कोई लाइन चार्ट ड्रॉ करना है, तो फॉर दैट वी विल बी मेकिंग यूज ऑफ प्लॉट। आप इसमें देख सकते हैं कि हियर x इज ऑप्शनल, इट मीन्स जो x एक्सिस का डेटा अगर आप नहीं देंगे तो ये ऑटोमेटिकली अपनी तरफ से x एक्सिस अज्यूम कर लेगा और जो भी आपने y एक्सिस का डेटा दिया है उसको वहां पे डिस्प्ले कर देगा। देन मूविंग टू सब प्लॉट, जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था ऊपर कि एक फिगर के अंदर वी कैन हैव मल्टीपल एक्सेस, और इन सिंपलर वर्ड्स एक फिगर के अंदर हम एक से ज्यादा प्लॉट्स या चार्ट भी डिस्प्ले कर सकते हैं। तो इसके लिए वी विल बी मेकिंग यूज ऑफ सब प्लॉट। अब जरा इसको समझ लेते हैं इस एग्जाम्पल्स के थ्रू। सब प्लॉट 2,2,1, तो यहाँ पर सबसे पहले हम रोज नंबर देते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स देते हैं और लास्ट में फिगर नंबर। तो इन दिस एग्जांपल यू कैन सी हियर हमने 2 रो और 2 कॉलम गिवन है यहाँ। तो इट मींस पूरा का पूरा जो आपका एरिया है, दैट इज द फिगर एरिया, दैट विल बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, 2 रो और 2 कॉलम। तो यहाँ पर ये जो हमने स्पेसिफिकेशन दी है, ये दी है आउट ऑफ दोज 4 ब्लॉक्स जो फर्स्ट फिगर होगा उसकी लोकेशन के लिए। द नेक्स्ट, आप x एक्सिस और y एक्सिस को लेबल्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे कि प्रॉपर रीडेबिलिटी बढ़ जाती है। आप समझ सकते हैं कि ये जो ग्राफ प्लॉट किया गया किन 2 डेटा सेट के बीच में करा गया। देन टाइटल, इसकी हेल्प से आप टाइटल देते हैं। लीजेंड्स आप पहले ही पढ़ चुके हैं, इसकी हेल्प से आप एक से ज़्यादा डेटा सेट को एक ग्राफ में डिस्प्ले करते हैं और उनको कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। ग्रिड्स, अब ग्रिड में आप बूलियन वैल्यू ट्रू या फॉल्स देके आप चाहें तो ग्रिड को शो कर सकते हैं या हाइड कर सकते हैं। देन द नेक्स्ट वन, एक्स लिमिट एंड वाई लिमिट। अब ये रेंज ऑफ वैल्यू सेट करने का काम आता है। जनरली जो भी आपने डेटा दिया है वाई के अंदर या एक्स के अंदर, वो यहाँ पे डिस्प्ले होता है। बट इन केस अगर आप जो गिवन डेटा है उससे ज़्यादा आप लिमिट सेट करना चाहते हैं, तो फॉर दैट वी हैव टू मेक यूज ऑफ दिस मेथड xlim एंड ylim। तो इसके अंदर हमें सिर्फ रेंजेस स्पेसिफाई करनी होती हैं, दैट टू इन फॉर्म ऑफ अ टपल। टपल की शेप में हमें पास करना होगा, इसमें हमें लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों स्पेसिफाई करने होते हैं। इसी तरह से आपने x टेक्स और y टेक्स देखें, अगर आपको एक्सेस पे अलग अलग इंटरवल्स मार्क करने हैं तो वो आप x टेक्स और y टेक्स की हेल्प से बता सकते हैं। जब आपका ये सारी प्लॉटिंग हो गई, देन दिस मेथड कम्स इनटू पिक्चर, शो। शो की हेल्प से जो भी आपने फिगर ड्रॉ करा उसको आप डिस्प्ले कर सकते हैं। देन द नेक्स्ट, सेव फिग। PyPlot even gives us a method. With this method आप अपने उस फिगर को या उस चार्ट को आप इमेज के फॉर्म में सेव कर सकते हैं। उसके लिए आप सेव फिग और यहाँ पर जो भी आप पाथ स्पेसिफाई करेंगे उस पाथ में सेव हो जाएगा। अगर आपने सिर्फ फाइल का नाम देके सेव कर दी तो करंट फोल्डर में सेव हो जाता है। देन दिस लास्ट वन, दिस इज फॉर सेटिंग इंटरेक्टिव मोड ऑन और ऑफ। तो जैसे कि हमने शुरू में पढ़ा था कि PyPlot दोनों तरह के ग्राफ्स या चार्ट्स बनाने के काम आता है। आप इंटरेक्टिव
ग्राफ्स भी इसमें प्लॉट कर सकते हैं। इंटरेक्टिव जैसे हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं, इंटरेक्टिव मीन्स एक ऐसा ग्राफ जिसके अंदर जो डेटा है वो टाइमली चेंज हो रहा हो, तो दैट इज इंटरेक्टिव। और नॉन इंटरेक्टिव वो होता है जो स्टैटिक होता है, इसका डेटा चेंज नहीं होता है। अब लेट्स रन दिस प्रोग्राम। तो उसमें आप देख सकते हैं इसमें हमने बेसिकली करा क्या है, इसमें हमने एक लाइन चार्ट ड्रॉ किया है। यहाँ स्टार्टिंग 2 लाइंस में हमने दोनों मॉड्यूल्स numpy और pyplot को इंपोर्ट किया है, एंड देन ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए plt.ion। अगर आपको याद हो तो आपको बताया गया था कि अगर आपको इंटरेक्टिव मोड ऑन करना है तो उसके लिए आपको ion मेथड कॉल करना होता है। तो इसका फ़ायदा ये है कि जो भी हमारा ग्राफ या चार्ट होता है उसके अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं, दोज चेंजेस आर रिफ्लेक्टेड। फिलहाल इस प्रोग्राम में हमने क्या करा, हमने यहाँ पर 2 रेट्स, बैंक के रेट्स ले रखे हैं, जिनके लिए हमने ये 2 डेटा सेट्स लिए हैं, रेट 1 एंड रेट 2, और फिर इसको हमने लाइन चार्ट के थ्रू यहाँ प्लॉट किया है। तो यू कैन सी हियर किस तरह से प्लॉट करते हैं। आप यहाँ पे जो PLT है जो ऊपर आपने यहाँ यूज कर रखा है, दिस इज द अलायंस वी हैव गिवन फॉर matplotlib.pyplot, और इसमें हमने PLT का प्लॉट मेथड कॉल किया, और यहाँ पर हमने ये जो रेट है इसको पास करा है, और इसके लिए हमने लेबल पास करा है SBI। इट मीन्स ये SBI के बैंक लोन्स को रिप्रेजेंट करता है। देन इन द नेक्स्ट वन हमने एक और लाइन चार्ट ड्रॉ करा है जो PNB के बैंक रेट्स को डिस्प्ले किया है, एंड फाइनली शो मेथड की हेल्प से जो भी हमने ये ग्राफ बनाया उसको डिस्प्ले किया है। अब आप यहाँ पर नीचे ये फिगर देख सकते हैं जिसमें y एक्सिस पर ये आपके रेट्स डिस्प्ले हैं, और ये 2 आपकी लाइंस दोनों एक SBI के बैंक रेट्स एंड द अदर वन PNB के बैंक रेट्स को डिस्प्ले करते, बट स्टिल ये ग्राफ एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन डिस्प्ले नहीं कर रहा। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, y एक्सिस में एक लेबल ऐड करते हैं, x एक्सिस में भी प्रॉपर लेबल ऐड करते हैं, और लीजेंड्स ऐड करते हैं। इसकी हेल्प से इजीली हम समझ पाएंगे कि इस ग्राफ में किस डेटा को रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये अब आपको दोबारा शुरू से चार्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ भी कर सकते हैं। जैसे अब आप यहाँ आए और PLT डॉट y लेबल, और y लेबल में हम पास कर देंगे, लेट्स से ये है हमारा बैंक के रेट्स, विल हिट एंटर। अब ये चेंजेस हो गए, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा बैंक रेट्स ऐड हो गया, और ये इसलिए हुआ बिकॉज वी आर वर्किंग इन इंटरेक्टिव मोड। इसी तरह से अगर हमें y एक्सिस में भी ये चेंजेस करने हैं, y एक्सिस में सबसे पहले हम ईयर ऐड कर देते हैं जो थोड़ा सा हमारे डेटा को मीनिंगफुल लुक देगा। सो लेट्स डू दैट। हम यहाँ पे आप देखिए, हम इसे रन करते हैं। ओके, सो हियर यू कैन सी अब ये जो ग्राफ है ये थोड़ा मीनिंगफुल हो गया है, यू कैन सी हियर। तो अब यहाँ हमने इसमें एक टाइटल भी ऐड कर दिया, कंपैरिजन ऑफ बैंक रेट्स। नाउ आप देख सकते हैं एक्सिस में हमने ईयर शो करा है और y एक्सिस में ये बैंक रेट्स है। अब हम इसमें अगेन जैसे हमने पहले करा था y एक्सिस को एक लेबल देते हैं और x एक्सिस को, तो ये हम अपने शेल से कर सकते हैं। तो स्ट्रेट में हम अपने शेल पर जाते हैं और फिर हम वही कमांड इशू करते हैं PLT जो कि हमारा अलायस है मॉडल का। देन हम देते हैं पहले x एक्सिस के लिए लेबल और यहाँ हमने दे दिया ईयर।
ठीक इसी तरह से हमने ये बैंक रेट्स we have given for y axis, तो इस तरह से हमने ये चेंजेस करे हैं और अब आप देख सकते हैं these changes are even reflected here। तो अब ये जो ग्राफ है काफ़ी हद तक मीनिंगफुल हो गया। इसमें हमने टाइटल ऐड कर दिया कंपैरिजन ऑफ बैंक रेट्स, वाई एक्सिस में हमने बैंक रेट्स और एक्स एक्सिस में हमने ईयर। अब हम चाहते हैं कि भाई अभी ये नहीं पता चल पा रहा ये जो दो लाइंस हैं ये किस चीज़ को डिपिक्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए अगेन अगर आपको याद होगा तो हमने लीजेंड्स पढ़े हैं, तो वी विल अप्लाई लीजेंड्स एंड लेट्स सी द आउटपुट। तो लेट्स डू दैट, alt डॉट लीजेंड। सो विद इट यहाँ पे आप देख सकते हैं SBI और PNB ये दोनों यहाँ शो कर रहा है। सो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इंटरेक्टिव मोड हमने ऑन करा हुआ है, तो हमको बार बार इस ग्राफ को दोबारा या इस प्रोग्राम को दोबारा रन नहीं करना पड़ रहा है। हम जो भी चेंजेस कर रहे हैं दे आर रिफ्लेक्टेड इन दैट पर्टिकुलर ग्राफ इटसेल्फ। सो दिस इज हाउ वी कैन वर्क विद इट। इस तरह से आप कोई भी लाइन चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं उन्हें आपको ध्यान रखना है। दैट इज सबसे पहले इसमें हमारा जो ये प्लॉट मेथड है, प्लॉट मेथड की हेल्प से आप कोई भी लाइन चार्ट या स्कैटर चार्ट डिस्प्ले कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमने अगर इस वाले प्रोग्राम में आप ध्यान से देखें जो हमने सेकेंड प्रोग्राम अभी ओपन करा है, इसमें प्लॉट में सबसे पहले हम एक्स एक्सिस का डेटा पास करते हैं। एक्स एक्सिस में आप ध्यान से देखिए यहाँ हमने ईयर एक्स दिया है और वाई एक्सिस में हमने रेट 1y। इसी तरह से दूसरे ग्राफ में भी तो ध्यान रखना प्लॉट मेथड के अंदर सबसे पहले एक्स एक्सिस की वैल्यू पास करते हैं कॉमा वाई एक्सिस की वैल्यू। तो इस तरह से ये हमारा ग्राफ डिस्प्ले हो गया है। अब हम दूसरे प्रोग्राम में चलते हैं। अभी तक हमने सिंपल एरेज फॉर्म में डेटा लिया है और उसको डिस्प्ले करा है हमने लिस्ट फॉर्म में। अब हम देखते हैं कि जब हमने पांडास में डाटा फ्रेम्स पढ़े हैं तो क्या डाटा फ्रेम्स के साथ ये प्लॉट्स कैसे हम यूज कर सकते हैं। तो लेट्स सी दैट प्रोग्राम। मैं जस्ट इस प्रोग्राम को चेंज करता हूं। अब देखिए यहाँ आ गए हम, या फिर इससे पहले हम एक और प्रोग्राम यहाँ शेयर कर लेते हैं जिसमें हमने सारे मेथड्स डिस्कस करें। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हियर आपने एक्स एक्सिस का लेबल यहाँ सेट कर दिया, वाई एक्सिस का लेबल सेट कर दिया, लीजेंड सेट कर दिया, ग्रिड्स। अगर आपको याद हो ग्रिड्स में हमने पढ़ा था अगर हमें ग्रिड्स लाइन शो करनी है तो ग्रिड के अंदर हम ट्रू वैल्यू पास कर देंगे। इसी तरह से वाई लिमिट। अब अगर आपको वाई एक्सिस की कोई लिमिट सेट करनी है यूजर डिफाइंड, तो जैसे मैंने स्टार्टिंग या लोअर बाउंड 18 सेट करा एंड अपर बाउंड 25 सेट करा। ठीक इसी तरह से अगर आपको वाई टिक्स भी मॉडिफाई करने हैं तो आपको पता होगा नमपाई में हमने एक मेथड पढ़ रखा था लाइन स्पेस, जो क्या करता है गिवन इंटरवल्स को इक्वल 8 पार्ट में, जैसे हमने 18 to 24 दिया, इट विल डिस्प्ले इट इन 8 इक्वल पार्ट्स, तो वो वाई टिक्स लग जाएंगे। इसी तरह से हमने एक्स जो एक्सेस में जिसमें हमने ईयर शो कर रखा है उसमें भी हमने यूजर ने कस्टमाइज एक रेंज दी है 2000 ईयर से लेके 2010 तक। और जब हम इसे रन करेंगे तो यू कैन सी हियर इस तरह से ये चेंजेस यहाँ डिस्प्ले हो जाएंगे। लेट मी शो यू। यस, तो ये आप देख सकते हैं। सो कंपैरिजन ऑफ बैंक रेट्स आप देखिए, आप ये देखिए कि ये जो हमने यहाँ पर वाई लिमिट रखी है 18 से लेके 25 तक रखी है, आप ऊपर देख सकते हैं। ठीक इसी तरह से हमने वाई लिमिट्स भी 2000 से लेके 2010 तक। तो इस तरह से आप अपने ग्राफ को कस्टमाइज कर सकते हैं। अब अगेन जैसे हमने कहा अब हम एक अगला प्रोग्राम शेयर करेंगे जिसमें हम ये देखेंगे किस तरह से जो डाटा फ्रेम या सीरीज या किसी और ऑब्जेक्ट्स को आप प्लॉट के थ्रू कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं। तो लेट अस चेक इट आउट। ये हमारा अगला प्रोग्राम है। तो यहाँ आप देखें ये बहुत इजी है और भी सिंपल है। सो यू कैन हैव अ लुक एट द प्रोग्राम। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ हमने क्या करा है,
जैसे कि आप देख सकते हैं ईयर एक्स, और यहाँ पे डेटा लिया है जिसमें हमने ये डिक्शनरी फॉर्मेट में डेटा लिया है, और फिर हमने एक डाटा फ्रेम क्रिएट करा है जिसमें हमने डिक्शनरी पास की और इंडेक्स में हमने ये ईयर पास किया है। फिर जब हम इसको प्रिंट करते हैं तो दिस डेटा फ्रेम विल बी प्रिंटेड। फिर ये plt.close, ये मेथड इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होता है, जो भी कंपोनेंट्स जो मेमोरी में हैं उनको ये क्लियर कर देता है और एक फ्रेश प्लॉट क्रिएट करते हैं। तो इसलिए ध्यान रखें कि अगर कोई भी एग्जिस्टिंग कंपोनेंट आपको इरेज करना है, क्लियर करना है, तो उसके लिए हम plt.close और ऑल उसके अंदर पैरामीटर पास कर देते हैं। अब ये df1.plot एक फ्रेश प्लॉट क्रिएट करेगा और अकॉर्डिंगली जैसे आपने कस्टमाइज करने के लिए टाइटल देना है, कुछ भी देना, वो आप दे सकते हैं। एंड फाइनली आप शो करें। तो देखते हैं इस प्रोग्राम को हम रन करके। सो F5, और ये देखिए आप अपने यहाँ पर आप देख सकते हैं साइड में इन्होंने ये डेटा शो कर दिया, SBI, PNB और इनके बैंक रेट्स। अब इसका ग्राफ भी हम आपको शो करते हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ इस तरह से यू कैन सी इट्स वेरी इजी। आप कोई भी जो भी आपने पांडास में ऑब्जेक्ट्स पढ़े हैं लाइक डाटा फ्रेम या सीरीज, तो आप देख सकते हैं इट्स वेरी वेरी इजी। कोई भी लेबल्ड इंडेक्स को आप यहाँ यूज कर सकते हैं। तो क्या करना है आपको ध्यान रखने के लिए, आप दोबारा ध्यान रखेंगे, सबसे पहले आप उस मॉड्यूल के लाइस के साथ क्लोज मेथड यूज करेंगे जिससे कि कोई भी प्रीवियस कंपोनेंट जो उसके अंदर स्टोर्ड है वो इरेज हो जाए, और उसके बाद में अपने ऑब्जेक्ट का नाम डॉट प्लॉट, तो इसकी हेल्प से आपका जो भी लाइन चार्ट होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा यहाँ। एंड दैट्स ऑल। इस तरह से आप बार चार्ट इस तरह से आप कोई भी लाइन चार्ट डिस्प्ले कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं एंड लेट्स स्टडीज। अब देखते हैं किस तरह से हम इसी में लाइन के कलर, विड्थ और स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। तो यू कैन सी हियर, यहाँ इस वाले प्रोग्राम में हमने क्या करा है, हमने एक्स एक्सिस में ये 0 to 10 वैल्यूज पास करी और 0.01 का हमने डिफरेंस लिया है। देन ए में हमने cos थीटा पास करा है, बी में ये, और फिर प्लॉट करा है। तो आप देख सकते हैं इसमें एक्स एक्सिस की वैल्यू x है और y में a की वैल्यूज है, और ये जो r है इट रिप्रेजेंट द कलर, कि जो लाइन चार्ट होगा इसका कलर क्या होगा इस लाइन का। ठीक इसी तरह से B स्टैंड्स फॉर ब्लू, इससे हमने ब्लू कलर में इसको डिस्प्ले किया है। तो और यहाँ पर आप ये आउटपुट देख सकते हैं इसका, ये ब्लू और रेड लाइंस डिस्प्ले कर रही है। हियर पे अटेंशन ऑन दिस टेबल, यहाँ पर ये कैरेक्टर्स लाइक B स्टैंड फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, R फॉर रेड, इस तरह से कलर कोड यहाँ हमने डिस्प्ले कर रखे हैं। तो आई होप आप आसानी से कलर चेंज कर सकते हैं अपने लाइन चार्ट का। इसी तरह से अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लाइन स्टाइल्स। नाउ लेट अस सी मार्कर टाइप, साइज और कलर कैसे चेंज करते हैं। कलर चेंज करना आपको आ गया है। सो इस वाले प्रोग्राम में आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने क्रिकेट मैच के ओवर्स और उसमें कितने रन स्कोर किए गए हैं इसका हमने एक लाइन चार्ट बनाया है। सो इट्स वेरी सिंपल। आपने पहले एक्स एक्सिस में ओवर पास करा, y एक्सिस में रन पास किया, कलर आपने रेड से शो करा। अब यहाँ देखिए मार्कर, आप मार्क किस तरह से कर रहे हैं उन्हें। तो D, अगर आप इस चार्ट में देखें तो D, स्मॉल d स्टैंड्स फॉर थिन डायमंड मार्कर, तो ये डायमंड शेप के मार्कर डिस्प्ले करेगा। अगर आप P करते हैं तो पेंटागन, स्टार लगा दें तो स्टार मार्कर, H फॉर हेक्सागन 1, हेक्सागन 2। तो इस तरह से ये अलग अलग मार्कर्स के स्टाइल्स हैं। ध्यान देने वाली बात है, इसके लिए जो हम पैरामीटर यूज करते हैं वो है मार्कर, और ये वैल्यू पास करते हैं। देन मार्कर साइज, आपको जो मार्क करना है उसका साइज कितना है, तो ये इंटीजर टाइप में आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। देन मार्कर एज कलर, जो मार्क करेंगे उसका कलर क्या होगा। सो विद दिस आप कलर सेट कर सकते हैं, मार्क करने का जो स्टाइल है वो सेट कर सकते हैं, साइज सेट कर सकते हैं, और उसका जो मार्क किया गया है उस मार्कर का कलर भी सेट
कर सकते हैं। ओके, तो अब आप देख सकते हैं द नेक्स्ट टॉपिक इज स्कैटर चार्ट। स्कैटर चार्ट या स्कैटर प्लॉट, अभी तक हम लोगों ने सीखा है किस तरह से लाइन चार्ट बनाना है। नाउ वी विल स्टडी हाउ कैन वी ड्रॉ अ स्कैटर चार्ट। तो स्कैटर चार्ट हम प्लॉट फंक्शन की हेल्प से भी बना सकते हैं और या फिर हम स्कैटर फंक्शन भी इसके लिए यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने क्या करा है, अगर आप ध्यान दें, स्कैटर में और प्लॉट में सिर्फ फर्क कितना है, या लाइन चार्ट में फर्क कितना है कि यहाँ पर ये जो एजेस हैं ये जॉइंट होते हैं लाइन चार्ट में, और स्कैटर में ये जॉइंट नहीं होते हैं। तो आप देख सकते हैं इन दिस प्रोग्राम हमने दो वैल्यूज लिए ए और बी। ए हमने एक्स एक्सिस पे पास करा, बी ये वाई एक्सिस की वैल्यू है, और ये जो ओ है यानी ये आपने शेप पास करा है। आपने ऊपर पढ़ा था, याद होगा, मार्कर, जिसमें आप इसका शेप पास करते हैं डायमंड ओ, तो ये ओ शेप में पास हुआ और मार्कर साइज इज इक्वल टू 8 करा है। तो दिस इज द फर्स्ट मेथड एंड द अदर मेथड यू कैन सी हियर। दूसरा तरीका है स्कैटर फंक्शन की हेल्प से। तो सिंपली आप स्कैटर फंक्शन कॉल करें, उसमें एक्स एक्सिस की वैल्यू पास कर दें, वाई एक्सिस पास कर दें, और मार्कर में जो भी आपको साइन पास करना है, जैसे ऊपर आपने ओ पास करा है, यहाँ आपने प्लस पास करा है। सो विद दिस आई होप आप स्कैटर चार्ट भी बना लेंगे। तो ये दो चीज़ें डिस्कस हो गई हमारी, लाइन चार्ट एंड स्कैटर चार्ट। अब लेट्स मूव अहेड, अगला टॉपिक हमारा बार चार्ट्स। तो बार चार्ट्स आप सब फैमिलियर हैं, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ बार चार्ट। बार चार्ट के लिए आपको क्या करना है, बार चार्ट के लिए आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पास करने होंगे, और इस तरह से ये आपका बार चार्ट डिस्प्ले हो जाएगा। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स हैं वो आपको यहाँ दिए हुए हैं। द फर्स्ट वन इज विड्थ। अगर आपको यहाँ विड्थ सेट करनी है इसकी कि क्या साइज आपको देना है, तो दैट आप एक फ्लोटिंग लिटरल के फॉर्म में सेट कर सकते हैं, जैसे इस एग्जांपल में आपने यहाँ कर रखा है 0.5 या 1/2। ठीक इसी तरह से आप कलर भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ देखें, आपने इन दिस एग्जांपल आपने ए और बी दो वैल्यूज पास करी हैं, और आप ये कलर कोड सबके लिए अलग अलग कलर कोड अगर आप देना चाहें तो यू कैन सी हियर, आप इस तरह से अलग अलग कलर कोड पास कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ, जैसे आपने यहाँ रेड, ग्रीन, ब्लैक, ब्लू, ब्लैक और सियान, ये अलग अलग कलर पास करें। तो नाउ इन दिस लास्ट एग्जांपल ऑफ दिस लेक्चर, इसमें हम देखते हैं कि कैसे किसी एक ही फिगर के अंदर आप मल्टीपल बार चार्ट डिस्प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ भी हमने ऐसे ही करा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपने दो डेटा रिप्रेजेंट करे हैं और यहाँ कंपैरिजन किया गया इंडिया और न्यूजीलैंड के स्कोर्स के बीच में। तो आप देख सकते हैं यहाँ हमने क्या करा है, यहाँ आपने पहला बार चार्ट बनाने के लिए हमने यूज करा है, लाइक यू कैन सी हियर, यहाँ हमने ये बार और यहाँ पे ओवर एक्स एक्सिस में पास करा, वाई एक्सिस में आपने इंडिया पास करा, कलर्स आपने ब्लू में दिखाया है, और विड्थ आपने 0.25 दी है। अब ध्यान देने वाली बात है, जब दूसरा आप इसमें सेकंड वाला बार चार्ट बनाएंगे तो उसमें और इसमें थोड़ा सा आपको डिफरेंस रखना होगा इन एक्स एक्सिस। वहां आपका एक्स एक्सिस था ओवर, और यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो ओवर में आपने जितनी उसकी विड्थ है वो ऐड कर दिया है, तो वो ओवरलैप नहीं करेंगे इसकी हेल्प से ये दोनों चार्ट। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसका आपको ध्यान रखना है। अगर आपको मल्टीपल बार चार्ट एक ही फिगर में बनाने हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपको एक्स एक्सिस में कुछ अमाउंट इस तरह से ऐड करना है कि वो दोनों जो चार्ट्स हैं, बार चार्ट्स हैं, वो ओवरलैप ना करें। सो इन दिस वे आप मल्टीपल बार चार्ट्स ड्रॉ कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट जो आपको बताया गया था किस तरह से आप इस फिगर को सेव कर सकते हैं, तो आप इस वाले प्रोग्राम में देख सकते हैं नीचे सेविंग ए ग्राफ इनटू लोकल डिस्क। तो ये हमारा सेम प्रोग्राम था, आप देख सकते हैं आपने टाइटल दे दिया है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, फिर यहाँ पर आपने वही लीजेंड्स में आपने लोकेशन बताई है, लोकेशन इज इक्वल टू अपर लेफ्ट, एक्स एक्सिस का लेबल वाई का, और ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, देखिए सेव फिग। तो आप देख सकते हैं इसमें सेव फिग में आपने यहाँ
ये लोकेशन एंटर करिए और लोकेशन में आपने जो ये स्लैशेज है इनको डबल करा है, बिकॉज ये एक एस्केप सीक्वेंस है विच इज यूज टू रिप्रेजेंट अ सिंगल स्लैश। तो इस तरह से आप अपने इस फिगर को सेव कर सकते हैं। तो ये आपका myfig.png के नाम से आपके माई डेटा फोल्डर के अंदर सेव हो गया। सो विद दिस आई होप आज के सारे जो टॉपिक्स हैं वो आपको क्लियर हो गए। एंड नाउ वी विल cover rest of the topics in our second lecture of this data visualization using PyPlot. Thank you students, study well and messages if you have any problem. Jai Hind.